हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर में। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो है विविध प्रश्नावली। क्या देखेंगे? विविध प्रश्नावली, जबकि इसका जो है 1 से लेकर के और 10 तक का जो है प्रश्न आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। और इस वीडियो में जो है आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, आलेखीय विधि से दिखाइए कि क्या निम्न युगपत समीकरण अद्वितीय हल, कोई हल नहीं अथवा अनंत हल है। तो हमें किस विधि से दिखाना है? तो हमें आलेखीय विधि से दिखाना है, यानी आलेख खींच के बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो क्या है? तो पहला समीकरण दिया है 5l माइनस 8m प्लस 1 और इक्वल टू का 0। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5l ठीक है, ये सॉल्व ही है, रहने दीजिए। इसे आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3l माइनस का 24/5m और प्लस का 3/5 इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। इसे क्या मानते हैं? समीकरण 2। और हमें किस विधि से सॉल्व करना है? तो आलेखीय विधि से सॉल्व करना है, यानी आलेख खींच करके। तो चलिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? तो समीकरण 1 है 5l माइनस 8m प्लस 1 और इक्वल टू का 0। यहाँ से l या कुछ भी निकाल लीजिए, हालांकि इसे हम एक ही लाइन में बना सकते हैं। तो देखिए ये हमें अगर हम यहाँ से निकालते हैं या फिर ऐसे ही बना दीजिए। देखिए इसका जो है एक नियम होता है कि यदि जो है a/d और बराबर b/e बराबर c/f, यदि जो है पहला अगर कट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया है कि a/d बराबर नहीं b/e, अगर ऐसा होता है तो इसका क्या होगा? केवल और केवल एक हल होगा। और इसके जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे? तो इस स्थिति में युग्म अविरोधी कहलाता है। और दूसरा दिया है कि a/d बराबर b/e बराबर c/f, अगर तीनों बराबर हो जाता है तो अनगिनत हल होगा और यह स्थिति आश्रित कहलाते हैं। और जो है अगला जो यदि आपका a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में युग्म कैसा कहलाता है? तो विरोधी कहलाता है। तो इसी विधि से बना देते हैं। तो देखिए हमारा जो a होगा वो क्या होगा? 5 होगा और b माइनस 8 और c हो जाएगा 1। तो a/d बराबर b/e बराबर c, इसी कंडीशन पे लगाइएगा। तो देखिए a कितना है? तो 5 है। d कितना है? तो d जो है आपका 3 हो जाएगा और बराबर -8 और बटा का क्या हो जाएगा? -24/5 है। तो जब ये यहाँ लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 24 जो है माइनस का वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा और बराबर 1 और बटा का 3/5 है। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा माइनस से माइनस और ये अतिरिक्त 24 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5/3 बराबर 5/3 और बराबर का क्या हो जाएगा? 5/3। देखिए जब ये तीनों बराबर हो जाता है तो ये कैसा होता है? आश्रित होते हैं। और आश्रित होंगे तो ये कैसे होंगे? तो अनगिनत हल होंगे। कैसे होंगे? अनगिनत। तो लिख देंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा? तो अनगिनत, यानी बहुत सारा हल होगा और आश्रित होंगे। कैसे होंगे? आश्रित, यानी जब जो है इसका हम लोग आलेख खींचेंगे तो आलेख कैसा होगा? आश्रित। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि आश्रित कैसा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये जो है अगर ऐसे खींचते हैं तो पहले समीकरण के लिए अगर ये आया है तो दूसरे समीकरण के लिए भी क्या होगा? इसी पे आएगा। और ये कितने हल होंगे? तो इसके अनगिनत हल होंगे। अब देखिए इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है, दो चरों में दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखे कि प्राप्त युगपत समीकरण का ज्यामितीय निरूपण निम्न प्रकार से हो। पहला कह रहा है कि छेदक रेखा कैसा होना चाहिए? छेदक रेखा होना चाहिए। तो दूसरा समीकरण हमें इस प्रकार से लिखना। चलिए अगर हम जो है इसके लिए पहला के लिए लेते हैं कि यदि वो छेदक रेखा होनी चाहिए, तो छेदक रेखा के लिए क्या होगा? तो पहला समीकरण हमें दिया हुआ है 2x और प्लस का 3y और बराबर का कितना है? तो 8 है। तो 8 रहने दीजिए। अब देखिए हमें पहला कह दिया है कि कैसा होना चाहिए? तो ये छेदक होना चाहिए। और छेदक होने के लिए हम क्या जानते हैं? शर्त। तो यहाँ हम लिखते हैं छेदक के लिए शर्त। छेदक
के लिए शर्त। तो जो छेदक के लिए शर्त होगा वो कैसा शर्त होगा, मतलब वो किस तरह का शर्त होगा। तो देखिए यदि जो है अगर छेदक होता है तो ये क्या होगा, ये जो है a बाई डी इज़ इक्वल टू नॉट, a बाई डी इज़ इक्वल टू नॉट b बाई ई और बराबर c बाई एफ। अगर इस तरह का होता है तो ये क्या होगा, ये जो है आपका छेदक होगा। तो देखिए अगर a जो है हमारा 2 है, क्या है 2 है, और d तो हमें अभी मालूम ही नहीं है। तो देखिए अगर ऐसा करने के लिए हम यहाँ कोई दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये 5x ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए दूसरा ये सोचिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास 3 है तो यहाँ कोई दूसरा संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ ले लेते हैं 2y तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ हमें जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 रखिए। और यहाँ हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो है हम 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5, तो ये 8 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये इसके बराबर है, तो नहीं है, तो ये कट गया। क्या ये इसके बराबर है, तो नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए जब इस तरह का होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, और इसके क्या होंगे, केवल एक हल होंगे। लेकिन आपके बुक में इस तरह का आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग कहिएगा कि आंसर कैसे आएगा। तो देखिए अगर यहाँ हम 7 ही ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चूँकि यहाँ भी 7 रख देंगे तो ये इक्वल एक दूसरे के नहीं होंगे, और इसके भी अभी कितने होंगे, तो एक ही हल होंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब देखिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, तो पहला तो इक्वेशन हमें यही दिया, और दूसरा कह दिया है कि समांतर होना चाहिए। तो देखिए ये 2x है प्लस 3y और बराबर 8 दिया। तो समांतर होने के लिए क्या है कि तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जो है आपका क्या होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर। और जब समांतर होंगे तो समांतर होने पे क्या हो जाएगा, तो समांतर होने के लिए जो है उसका थर्ड बराबर नहीं होना चाहिए। इसका शर्त है समांतर के लिए कि a बाई डी बराबर b बाई ई और बराबर नहीं c बाई एफ। अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए अगर जो हमारा जो है a जो है 2 हो गया, कितना हो गया 2, तो यहाँ रखते हैं 2, और b जो है कितना है, तो b है आपका 3, कितना है 3। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x, क्या ले लेते हैं 2x और प्लस का 3y और बराबर का 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5। तो d कितना हो गया 2 हो गया, और e कितना हो जाएगा, तो e जो है 3 हो जाएगा, और c 8 हो जाएगा, और f जो है आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं ना होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये जो है आपके समपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। लेकिन इसका क्या हो सकता है, दूसरा इक्वेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे कि 7 ले लेते, या मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम 6 ले लेते, और यहाँ जो है 3 है तो ये 1/3 हो जाता। तो यहाँ अगर हम 9 ले लेते तो दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता था, दूसरा इक्वेशन हो सकता था आपका 6x प्लस का 9y और बराबर का 7। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन बना सकते थे, लेकिन आपका आंसर ये दिया गया है, तो आप लोग घबराइएगा कि आंसर तो आया नहीं, तो आप जो है ये इक्वेशन ले सकते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन बन गया 12 का दूसरा। अब हम लोग देखते हैं 12 का तीसरा। अब देखिए 12 के तीसरा में कह रहा है कि समपाती रेखा हो, कैसी हो, समपाती रेखा, यानी एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, ये आश्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आश्रित होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन हमें दे दिया है 2x और प्लस का 3y और बराबर का 8 दिया है। तो समपाती होने का शर्त क्या है, तो समपाती होने का शर्त, तो इसका शर्त हम लोग जानते हैं कि इसका शर्त होता है a बाई डी और बराबर का b बाई ई और बराबर का c बाई एफ। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, a जो है 2 हो जाएगा, और b कितना है, तो b जो है 3 है, और c कितना है, तो c जो है आपका 8 है। देखिए तीनों का तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम जो है दूसरा इक्वेशन अगर 2 है, अगर यहाँ 6 रख देते हैं तो 2/3 हो जाएगा,
और यहाँ भी 1/3 होगा, क्योंकि 2 एकम 2, अगर मान लीजिए हम 6x लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 3। तो अब देखिए 1/3 हो गया, तो यहाँ भी 1/3 लाने के लिए यहाँ कितना देना होगा, तो अगर हम 9 दे देते हैं तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। और बराबर ये 8 है, तो 1/3 करने के लिए यहाँ कितना दीजिएगा, तो 24 दीजिएगा। तो देखिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 24 हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू 1/3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है